पर्सनल ईयर 8 इज़ अ बॉम्बास्टिक नंबर। वो आपको वो दे सकता है जो शायद एक नंबर भी ना दे। वो आपको बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करके दे सकता है। वो ज़बरदस्त आपको मटीरियल ग्रोथ दे सकता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी लीगल मैटर में अगर आपको तो उसको बहुत संभल के साइन करना है कि आपको कोई लीगल चीज़ चल रही है, कुछ बेच हो रहा है, खरीद हो रहा है, ज़मीन में आप जा रहे हो या कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई शेयर्स ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो किसी एक्स व्यक्ति के साथ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 नंबर अगर आ रहा है आपका पर्सनल ईयर, तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है कि अगला साल आपको वो चीज़ दे सकता है फॉरेन लेवल पे जो आप सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से जाना चाहते हो। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ एला। और देखिए, आज बात होगी पर्सनल ईयर पे कि कैसे आप अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एंड कैसे ये आपको हेल्प करता है आपके बहुत सारे एरियाज़ को कवर करने में, जैसे कि फाइनेंसेस, मेन हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर। और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल्य निमई दास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, आज बात करेंगे पर्सनल ईयर पे कि कैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं। आखिर ये पर्सनल ईयर क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया और क्यों ज़रूरी है इसे देखना? पर्सनल ईयर बेसिकली, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम दशाओं की बात करते हैं कि ये ग्रह की दशा चल रही है, ये समय चल रहा है आपका, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो हमारे फ्यूचर के बारे में थोड़ी चीज़ें बताता है। क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है, अब किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली नहीं बन पाएगी, तो कुछ तो पता लगे, कुछ तो हम जानकारी रखें अपने बारे में। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर, अंक ज्योतिष में एक ऐसा पार्ट है पर्सनल ईयर वाला जो थोड़ा हमको फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए हेल्प कर देता है। अच्छा, इसे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं जी। इसके लिए हमें डेट चाहिए, हमारा बर्थ मंथ चाहिए और यूनिवर्सल ईयर चाहिए। यूनिवर्सल ईयर क्या होता है, जो साल चल रहा है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो अभी यूनिवर्सल ईयर 2024 है। नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सल ईयर 2025 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अपना डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर को जब हम ऐड कर लेंगे, उसका जो टोटल आएगा सिंगल डिजिट पे, वो क्या कहलाता है, वो क्या नंबर आ रहा है, वो किसको डिनोट कर रहा है, वो पर्सनल ईयर हमारे लिए काम करेगा। वो नंबर एक्चुअली में उस पूरे साल हमारे लिए काम करेगा। तो अगर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकालूं तो कैसे निकालेंगे, एक बार अगर आप बता सकते हैं। सो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1984। हाँ जी। अब हमको क्या करना है कि पर्सनल ईयर निकालना है, 2024 का हम निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे ईयर की ज़रूरत नहीं है। सो 29 + 10 + 2024। 2025 का निकालें, बिकॉज उससे प्रेडिक्शन ज़्यादा बेहतर होगी। 5 का ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। नाउ 2 + 9 + 1 0 हटा दो, 2 + 0 हटा दो, 2 + 5। सो दिस विल गिव अस 2 + 9 11, 1 12, 14 16, 16 and 5 21। दिस विल गिव अस 3। आपका तो 3 लकी है। पता नहीं मैम, अब आएगा तब पता लगेगा। सो 3 नंबर जो है वो एक्ट करेगा, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मेरे पर्सनल ईयर के अंदर। 2025 में 3 नंबर जो है वो पूरे साल मेरे लिए क्या काम कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि मेरा मूलांक क्या है, मेरा भाग्यांक क्या है। जनरली जो पर्सनल ईयर्स होते हैं वैसे उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो रिजल्ट वो पर्टिकुलर देते ही देते हैं। अब बात आती है, अगर मूलांक भाग्यांक एनिमी नंबर हो गया पर्सनल ईयर से, जैसे 3 नंबर है, अगर मान लीजिए मेरा 6 नंबर होता और मेरा अगला साल 3 आ रहा होता, तो थोड़ी सी एनिमिटी होती। तो पर्सनल ईयर जो पॉजिटिव है, क्योंकि 3 नंबर है, 1 3 5 6 में से यूनिवर्सली लकी नंबर है, तो 3 नंबर अच्छे रिजल्ट्स देगा हमको। पर अगर मेरा 6 होता तो शायद वो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं दे पाता, पूरे रिजल्ट्स नहीं दे पाता हमको जो दे सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि एक ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा है परंतु शत्रु राशि में बैठा है या नीच का बैठा है, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। तो ये उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अब 3 नंबर है, 3 नंबर क्या है, गुरु का नंबर है। पर्सनल ईयर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर 3 नंबर में क्या क्या चीज़ें आती है। आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है 3 नंबर आपको।
क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं भी हो, आप एक जनरल नॉर्मल काम में कर हो, तो आप अपने काम में कुछ क्रिएटिविटी जोड़ लो, आपको ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हो, आप एक टीचर हो, जनरल आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, आप स्मार्ट बोर्ड ले आओ या कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर दो जो बच्चे एंजॉय करते हो, एंगेज हो, कुछ ऐसे पजल्स ले आओ, कुछ आपने क्रिएटिविटी जोड़ दी, तो 3 नंबर का जो आशीर्वाद है, 3 नंबर का जो बेनिफिट है, आप वहाँ से उसको उठा सकते हो। 3 नंबर जो है वो हमको फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा होता है कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि फॉरेन जाना है, चाहे पढ़ने हो, चाहे जॉब से हो, चाहे वैसे ही घूमने हो, तो 3 नंबर अगर आ रहा है आपका पर्सनल ईयर, तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है कि अगला साल आपको वो चीज़ दे सकता है फॉरेन लेवल पे जो आप सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से जाना चाहते हो। 3 पर्सनल ईयर जो है मैम, वो चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। गुरु का आशीर्वाद रहता है 3 नंबर से। तो अगर आप कोई भी कपल है जो ये सोच रहा है कि यार मेरे को अब हमको वी शुड हैव किड, हमको अपनी फैमिली बढ़ानी है, और आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो इट्स ए गुड साइन कि आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसमें क्या है, ये हो सकता है कि नहीं हम दोनों का ही 3 नहीं आ रहा, क्या करोगे? तो आप पर्सनल मंथ निकालो। पर्सनल मंथ भी एक कैलकुलेशन होती है, जैसे दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, वैसे ही इसमें भी पर्सनल ईयर है, देन वी कैन गो टू पर्सनल मंथ ऑल्सो। पर्सनल मंथ कैसे निकालोगे? पर्सनल ईयर ले लिया आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप मंथ के नंबर को ऐड करो। जैसे मेरा 3 आया, अब मैं 3 को जनवरी, अगर मेरे को जनवरी का पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना है तो 3 + 1 कर दूंगा मैं, ओके, तो वो 4 नंबर हो जाएगा। यानी कि राहु का इम्पैक्ट रहेगा फर्स्ट मंथ में, 3 का इम्पैक्ट तो है ही, पर उसमें राहु का भी इम्पैक्ट ऐड हो जाएगा। तो मुझे जनवरी में क्या करना पड़ेगा? कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने। इन्वेस्टमेंट अगर किसी में शेयर मार्केट या इन सब में मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे बचना है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कोई मुझे अगर ये कह दे कि यार ये शेयर बढ़ रहा है, अभी 1 महीने में ये आपको 10 गुना दे देगा, इसका मतलब राहु आपको काम कर रहा है आपको लपेटने के चक्कर में, तो आप पीछे हट जाओ, बोला नहीं चाहिए 10 गुना। तो उस तरीके से आप बच सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपका मान लीजिए किसी का नहीं आ रहा, मान लीजिए किसी का 5 पर्सनल ईयर चल रहा है, अब वो किड्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप देखो कि 3 पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है आपका, वो कैलकुलेट करो। पर्सनल मंथ, सॉरी, वो पर्सनल मंथ 3 आपका कब आ रहा है, तब आप ट्राई कर सकते हो। ओके। अच्छा सर, हम 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर की बात कर सकते हैं? जैसे अगर किसी का 1 आ रहा है तो उसके लिए कैसा होने वाला है 2025? अगर 1 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो 1 नंबर सूर्य का नंबर है, यूनिवर्सली लकी नंबर है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, आपके लिए नए कनेक्शंस खोलेगा। अगर आप ऐसे किसी काम में हैं जिसमें आपको बड़ी अथॉरिटीज़ के साथ कुछ रिलेशंस चाहिए ताकि आपका काम बढ़ सके, तो वो स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट को 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य, तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, टेंडर्स हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन है, तो आपको वहाँ से सहूलियत मिल सकती है। तो आउट एंड आउट 1 नंबर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जो पुराने, इनफैक्ट आप कोई काम भी करना चाह रहे हो, यार बहुत टाइम से चल रहा है, यार करना है, तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज दिस इज वन इज इनिशिएटर। तो इनिशिएट करो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। 2 नंबर, 2 पर्सनल ईयर क्या है? 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। चंद्रमा डेली घटता है फिर बढ़ता है, 15 दिन घटेगा 15 दिन बढ़ेगा, यानी कि डेली चेंजेस हैं। तो 2 नंबर के थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे चलेगा, आपको ज़्यादा इमोशनल कर सकता है, आपको ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है, तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। 2 नंबर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को भी डिनोट करता है, तो कोई नया रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, तो 2 नंबर पर्सनल ईयर आपको शादी भी दे सकती है। 2 नंबर 1 नंबर के जितना अच्छा नहीं है नई चीज़ों के लिए। अगर आप कोई नई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो आप अभी रुक जाओ, रुक सकते हो। तो अब आप कहोगे कि सर जनवरी चल रहा है, मैं तो कर रहा, क्या मैं 1 साल रुकूं? मैं तो नई चीज़ शुरू करना चाहता हूँ। देन गो फॉर दी पर्सनल मंथ 1। जब पर्सनल मंथ 1 आएगा तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। 3 की हमने बात कर ली है, 3 की हमने बात कर ली है। 4 की बात करते हैं। 4 नंबर जो पर्सनल ईयर है, राहु का साल है। ये वो साल है जब नो प्लेइंग अराउंड, मस्ती वस्ती मत करो ज़्यादा,
फोकस होके करो, सेविंग्स पे स्पेसिफिकली ध्यान दो। अगर आपने स्पेंड थ्रिफ्ट बन गए, खर्चा कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिए अनाप शनाप, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। 4 नंबर क्या करेगा, आपको मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपसे इम्पल्सिव डिसीजंस दिलवा सकता है, तो वहाँ पे आपको बचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके चलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। शेयर मार्केट, इंट्राडे, छोटी छोटी वो उनके लिए नहीं है सही 4 पर्सनल ईयर, तो इन सब से आपको बचना पड़ेगा। 5 की बात करते हैं। बुध का साल है, बुध को डिनोट कर रहा है। बुध आपको 1 नंबर के लेवल की रिजल्ट्स दे सकता है। अच्छा, अगर किसी का पर्सनल ईयर 5 पे आ रहा हो? बिल्कुल, अगर उसका 5 आ रहा है तो उसको वो सूर्य जितने रिजल्ट्स दे सकता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी लीगल मैटर में अगर आप हो तो उसको बहुत संभल के साइन करना है। कि आपको कोई लीगल चीज़ चल रही है, कुछ बेच हो रहा है, खरीद हो रहा है, ज़मीन में आप जा रहे हो या कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोई शेयर्स ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। या कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो किसी एक्स व्यक्ति के साथ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज 5 नंबर आउट एंड आउट बहुत अच्छा है। 5 नंबर सोशल लाइफ को भी डिनोट करता है, तो जितनी सोशल लाइफ को एक्सपैंड करोगे उतने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो उसको और ज़्यादा बढ़ा दो, नहीं हो तो बढ़ा दो। ग्रेट। तो 5 नंबर का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए सोशल मीडिया आपको ज़रूरी है, सोशल सर्कल आपके लिए ज़रूरी है, और थोड़ा सा लीगल मैटर्स को ध्यान से देखना ज़रूरी है। पर्सनल ईयर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर फैमिली को भी डिनोट करता है, 6 नंबर लग्जरी को भी डिनोट करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि 6 पर्सनल ईयर में आपके फैमिली ओरिएंटेशन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा फैमिली में, कभी शादी है, कभी इनफैक्ट कभी बीमार भी कोई पड़ सकता है। तो आपको ज़्यादा समय, बार बार, ज़्यादा समय का मतलब है कि बार बार आपको फैमिली एंगेजमेंट्स की वजह से हो सकता है छुट्टियाँ ज़्यादा लेनी पड़ जाए, या आपको समय ज़्यादा देना पड़ जाए, या आपको फैमिली में बहुत ज़्यादा आपकी नीड फील होने लग जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है। हो सकता है एक नया मेहमान बच्चा आ जाए आपके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, या आपको कुछ, आपने कोई नया काम शुरू कर दिया फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर, कुछ भी हो सकता है। तो वो वहाँ से 6 नंबर ये आपको रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है कुछ आप बहुत टाइम से जो सोच रहे हैं कि यार गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, तो वो प्लान आपका पर्सनल ईयर 6 में बन सकता है। तो वो पर्सनल ईयर 6 आपको देने का पूरा सक्षम है। नाउ पर्सनल ईयर 7 की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 7 नंबर केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, ऑकल्ट को भी डिनोट करता है। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, आप सोच रहे हैं मैं ऑकल्ट फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मैं इसको लर्न करना चाहता हूँ, प्रोफेशनली जाओ ना जाओ वो आपकी इच्छा है, पर अगर आप लर्न भी करना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम। आप 7 पर्सनल ईयर का पूरा फायदा उठा सकते हो ऑकल्ट सीख कर। आप स्पिरिचुअल अपनी इनर जर्नी पे जा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ नए चैंट्स कर सकते हो, आप स्पिरिचुअल नॉलेज ले सकते हो, यहाँ पर आपको वो बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। 7 नंबर मटेरियल ग्रोथ के लिए उतना सपोर्टिव नहीं है, तो आप अगर ये सोच भी रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नई चीज़ अभी स्टार्ट मत करो। मटेरियल ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, नहीं सोचोगे तो आ जाएगा, सोचोगे तो नहीं आएगा। 7 नंबर का वो तरीका है। केतु का ये है, ये फंडा है, जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे ना यार वो देगा जब दे देगा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं तो एफर्ट्स पे ध्यान दूंगा, तो केतु देगा आपको। और आपने ये सोचा मुझे ऐसे करूंगा, ये प्लानिंग करूंगा तो ये आ जाएगा, ये इधर से ये पैसा, वो राहु है, वो आपको केतु नहीं देगा। तो 7 पर्सनल ईयर में अगर आपकी ये प्लानिंग है कि मैं ऐसे करके ये कमा लूंगा, वो कर लूंगा, तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए या आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो बेटर ये गो फॉर इनर जर्नी। एक ही तो साल की बात है, आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो, इनर जर्नी पे जाओ, कुछ नई स्किल्स सीखना है उसको सीखो। ऑकल्ट फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है जी। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जब मैंने ऑकल्ट सीखा था, तो जब मैं आज बैठ के जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा वो साल 7 आ रहा है, पर्सनल ईयर 7, यस। और बहुत सारे लोगों का मैं जब भी कोर्स करता हूँ तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें से मैं पूछता हूँ कि किस किस का 7 चल रहा है, तो मैंने देखा है कि मोर देन 50% ये कहते हैं सर 7 चल रहा है। मेरा खुद ये पर्सनल ईयर 7 है, नैन्सी, मैं कितने लोगों से रोज मिलती हूँ। हाँ, अकल साइंस ही है सारा, बहुत। तो आपका वैसे ही इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है ऑकल्ट वालों के साथ, तो वो 7 नंबर आपको देगा ही देगा, वो उसमें है। नाउ 8 की बात करते हैं। पर्सनल ईयर 8 बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, पर्सनल ईयर 8 इज़ अ बॉम्बास्टिक नंबर, वो आपको वो दे सकता है जो शायद 1 नंबर भी ना दे।
वो आपको बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करके दे सकता है, वो ज़बरदस्त आपको मटीरियल ग्रोथ दे सकता है। इनफैक्ट 7 नंबर और 8 नंबर ये दोनों ही ये आपके कोर्ट केसेस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो पर्सनल ईयर 7 पर्सनल ईयर 8 आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपको वो सॉल्व कर सकता है। 8 नंबर में हम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वरना 8 नंबर आपको नेगेटिव दे देगा। और जितना आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के चलोगे 8 नंबर आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा, उतना पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अल्टीमेटली 8 पर्सनल ईयर इज अ वेरी गुड नंबर। ओके 9 पर्सनल ईयर 9 एक तरीके से जो 9 साल की साइकिल है हमारी, क्योंकि अब इसके बाद एक आएगा दोबारा से, तो पिछले 8 साल में जो आप चीज़ें कर रहे हो उसको समेटने का समय है, उसको कंक्लूड करने का समय है। कोई चीज़ें चल रही है, पुराने पेंडिंग टास्क हैं, उनको पूरा करने का समय है। नई चीज़ अभी स्टार्ट मत करो, पुराना जो है उसको ख़त्म करो, नई चीज़ की प्लानिंग आप कर सकते हो। 9 पर्सनल ईयर आपको कई बार कुछ डिस्ट्रैक्शंस दे सकता है, क्लैशेस दे सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम्स दे सकता है, डिवोर्स तक कई बार दे देता है पर्सनल ईयर 9, या कोई फैमिली मेम्बर की डेथ भी हो जाए, ऐसे तक 9 पर्सनल ईयर हमको ये हमने नोट किया है। कई ज़रूरी नहीं है कि कोई यंग जाए, हो सकता है कोई ओल्ड एज हो, काफ़ी टाइम से बीमार हो तो वो चला गया, वो चीज़ है। तो पर्सनल ईयर 9 आउट एंड आउट ये भी अच्छा है, ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगा, ये आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में, प्लस साथ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी देगा पर्सनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। अगर मैं कहूँ कि मटेरियल सक्सेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए कोई एक पर्सनल ईयर नंबर है, वो आप किसको कहेंगे? नंबर 8। नंबर 8। तो अगर किसी का पर्सनल ईयर 8 पे नहीं आ रहा हो तो पर्सनल मंथ 8 पे देख सकता है, देख सकता है बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि हेल्थ के लिए पर्सनल ईयर सबसे अच्छा नंबर, अगर हेल्थ के लिए आप देखना चाह रहे हो तो हेल्थ के लिए सबसे जो बेस्ट नंबर है वो आपका नंबर 1 है। नंबर 1। हाँ, एक्चुअली इसमें एक नहीं है, इसमें 1 भी है, 3 भी अच्छा, है। 3 भी है। जो 1 3 5 6 है वो 8 के साथ भी, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 8 के अलावा 1 3 5 6 भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, 1 3 5 6 तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कहीं भी हो। यस ये तो राजा नंबर है। ये राजा नंबर है, ये चारों राजा नंबर है, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छे 6 नंबर है, 2 नंबर है। ओके, 2 भी है। हाँ, 4 नंबर जब चल रहा हो आपका तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। 9 नंबर में क्लैशेस हो सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभलने वाली बात है। अच्छा सर, अगला जो 2025 ईयर है उसका नंबर तो 9 आ रहा है जी। तो 9 नंबर की एनर्जी अगर हम हर किसी के पर्सनल ईयर देखें 1 to 9 में, तो किसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन हो सकती है? मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 2025 में 1 बन रहा है, तो 1 और 9 ये राजा है, ये सेनापति है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके लिए और बेटर रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। अच्छा। 1 के तो उसको मिल ही रहे हैं, प्लस 9 आ गया तो उसको और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये राजा है, ये सेनापति है, ईगो। थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप में कहीं ईगो ना आ जाए। आपकी जो सक्सेस आपको मिल रही है, आपको जो पैसा मिल रहा है, आपको जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं किसी भी सेंस में, ज़रूरी नहीं पैसा ही, फाइनेंशियली नहीं, आपको ऑल ओवर भी, कि आपने कोई स्किल सीख ली, आपको कोई लोग जानने लग गए, फेम आ गया आपके पास, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इट्स ए गुड टाइम। नाउ 2 नंबर की बात करते हैं। चंद्रमा है यहाँ पे, चंद्रमा पर्सनल ईयर है और 2025 का 9 है। न्यूमरोलॉजी में इन दोनों को एनिमी नंबर्स माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। 9 का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे 2 नंबर में आपके इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा बढ़ा सकता है। मूड स्विंग्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्रेशन है, ये शांत है। तो कभी आप एग्रेसिव हो जाओगे, कभी शांत हो जाओगे, कभी एग्रेसिव, तो वो अप फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। तो वहाँ आपको संभल के रहना पड़ेगा। 3 नंबर की बात करें, पर्सनल ईयर 3 है, 3 और 9 अच्छी दोस्ती है। यहाँ गुरु है, वहाँ सेनापति है, अच्छा दोस्ती है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ भी आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो एनहांस हो जाएंगे। 4 की बात करें, राहु है, मंगल है। वैसे दोस्ती नहीं है, पर क्योंकि मंगल और राहु अगर जब साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन तो आता ही है, ज़्यादा बढ़ जाता है आपका एग्रेशन, पर कुछ प्रॉफिट्स भी मिल जाते हैं।
तो ध्यान क्या रखना है कि क्योंकि मंगल का साल है, ये मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा, सारे पर्सनल ईयर वालों के लिए, सारे मूलांक वालों के लिए ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि 9 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल नंबर भी है, स्पिरिचुअल प्लस फिजिकल को रिप्रेजेंट करता है मंगल। 9 देह को, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो देह को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वो क्या करता है, फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी को। तो इस साल 2025 में जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना ही आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर कोई एनिमी नंबर भी है, राहु का नंबर है, तो वो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं देगा जितना वो दे सकता है। 5 नंबर ले लेते हैं। 5 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर है तो अगेन ठीक जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा हालांकि दोस्ती तो नहीं है। 5 और 9 में थोड़ा सा दुश्मनी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में तो मानते हैं, पर हाँ ये मैंने एस्ट्रोलॉजी में एक और कॉम्बिनेशन देखा है कि बुध और मंगल जब भी साथ आते हैं, सो अगर किसी का मूलांक 5 और 9 आ रहा है, मूलांक भाग्यांक 5 और 9 आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड दिख जाएंगे। तो ये एक न्यूट्रल टाइप की चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं है तो कोई खास नुकसान भी नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक। 6 और 9, 6 पर्सनल ईयर है, 9 आपका यूनिवर्सल ईयर है। मंगल और शुक्र जब भी साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नए लोग जुड़ते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स आपकी बनती है। अगर आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाए जिसके साथ हम कंपेनियनशिप रख सकें, तो वो इस साल हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु क्योंकि मंगल और शुक्र जो है वो आपको रिलेशनशिप में डालता है। आप देखेंगे कि जितने भी लोग लव मैरिज करते हैं कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र की युति होती है। युति एज इन कंजक्शन, या तो दोनों साथ में बैठे होंगे किसी एक घर के अंदर, या शुक्र मंगल की राशि में होगा, या मंगल शुक्र की राशि में होगा। अच्छा। हाँ, अगर इस लग्न में नहीं है तो नवांश D9 में होगा ही होगा। अच्छा। ये बहुत स्ट्रांग देखा गया है। ओके। तो मंगल और शुक्र जब भी होते हैं तो वो आपको एक रिलेशनशिप देते हैं। 7। एक पॉइंट और इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप रियल एस्टेट का भी काम कर रहे हैं या रियल एस्टेट के अंदर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो भी आपको साल पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 7 की। तो 7 और 9 केतु और मंगल का ठीक है कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, अच्छा मिलेगा। बस यही है कि जिसका 7 आ रहा है पर्सनल ईयर, वो अगले साल लाल पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मंगल को थोड़ा सा प्रधान करके रखे तो अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं। बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। अब 8 जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा पर्सनल ईयर होता है, पर क्योंकि 2025 का जो टोटल 9 है वो एनिमी नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। तो मंगल के लिए मैंने बता दिया, फिजिकल एक्सरसाइज करके रखो, स्पिरिचुअलिटी को अटैच करके रखो, क्योंकि 8 नंबर भी स्पिरिचुअल है, 9 नंबर भी स्पिरिचुअल है, आपको ज़रूर रिजल्ट्स उससे अच्छे मिलेंगे। 9 and 9 9 and 9 बेस्ट है। ये तो आपको एक तरीके से जैसे कुंडली में होता है कि अपनी खुद की राशि में बैठ गया, तो उसी तरीके से 9 और 9 का कॉम्बो बन गया, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बिल्कुल, उसमें कोई दो राहें नहीं है। पर हाँ, जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव्स जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं, वो हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, वो भी डबल हो जाए, तो उन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमको। ओके। तो अगर 2025 के हर किसी के पर्सनल ईयर की बताऊं जो मुझे इस पॉडकास्ट से समझ में आया, तो 1 and 9 का कॉम्बिनेशन, जिसका पर्सनल ईयर 1 पे आ रहा हो एंड 2025 9 का है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड दूसरा 2 नंबर और 9 नंबर का अच्छा रहने वाला है। तीसरा 3 नंबर पर्सनल ईयर 3 और 9 नंबर। 9 तो कॉमन है ही, क्योंकि 2025 का टोटल 9 तो 1 2 3 ये 3 पर्सनल ईयर वालों का अच्छा रहने वाला है। हाँ, 1 2 3 वाले अच्छे हैं, 5 भी ठीक है, 6 अच्छा है, 7 भी डिसेंट है, 8 और 9 थोड़ा सा दिक्कत है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को अब पर्सनल ईयर भी निकालना आ गया होगा, पर्सनल मंथ भी निकालना आ गया होगा, और उनको समझ आ जाएगा कि अगर कोई ईयर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप मंथ के हिसाब से भी चुन सकते हैं, काम बनते रहने चाहिए बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।